अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सर ने इंट्रोड्यूस किया, आई एम आतिफ। जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं दैट इज मोस्टली हाउ टू क्रैक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, मोस्टली जो मैंने नोटिस किया है कि जब स्टूडेंट 10th में होता है तो बहुत कंफ्यूज होता है। इवन पेरेंट्स, स्टूडेंट की तो अलग ही बात है, पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आगे क्या करें, क्योंकि टिल 10th इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ कि आपने स्कूल में, आई थिंक नर्सरी में जिस स्कूल में आपने एडमिशन करा दिया, टिल 10th पेरेंट्स को कभी भी स्कूल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन आते आते वो खुद भी सोचना शुरू करते हैं कि आगे क्या। रिलेटिव सारे पूछने लगते हैं कि अच्छा आपका बेटा आगे क्या करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें रिलेटिव्स का भी बहुत बहुत ही मतलब क्वेश्चन मार्क होते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, सब में ये क्वेश्चन मार्क होता है कि व्हाट आफ्टर 10th। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिस इज द फर्स्ट टाइम जब एक स्टूडेंट से उसकी चॉइस पूछी जाती है कि बेटा क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है। ठीक है, अच्छी चीज है। कहीं ना कहीं ये फर्स्ट ऐसा इंसिडेंस है लाइफ में फॉर अ स्टूडेंट जहां पे उसको एक मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है। तो दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका पाथ बिल्कुल क्लियर है। अगर आपका पाथ क्लियर है कि आपको आर्ट्स में जाना है, आपको कॉमर्स पसंद है, आपको सीए बनना है, आपको हिस्टोरियन बनना है, देन गो विद इट। किसी भी पेरेंट्स के प्रेशर में या फ्रेंड्स रिलेटिव के प्रेशर में डोंट टेक साइंस इन दैट केस। बट फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, व्हेन आई से साइंस में इंटरेस्ट है मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में कोई भी दो सब्जेक्ट आपको पसंद है, या फिर आप कंफ्यूज है, देन गो विथ साइंस। नाउ इसका भी मैं रीजन बताने वाला हूं। ठीक है, सो अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको मैथ्स अच्छी लगती है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई भी एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो 100% साइंस में कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने 11th-12th साइंस में स्टार्ट कर दिया। बट अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत लोग अलग अलग देंगे। सो इसमें साइंस की इंपॉर्टेंस ये आ जाती है कि अगर आपने साइंस सेलेक्ट किया तो आपके करियर ऑप्शंस बहुत सारे ओपन रहेंगे। मतलब आपने अगर 11th-12th में साइंस सेलेक्ट किया है तो आफ्टर 12th यू कैन मूव टू आर्ट्स एंड कॉमर्स। बट अगर आपने कॉमर्स सेलेक्ट किया तो 11th-12th के बाद यू कैन नॉट मूव बैक टू साइंस। दिस इज वन ऑफ द रीजन, इस वजह से इंडिया में काफी लोग साइंस प्रेफर करते हैं। द अदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इन इंडिया इज, सिंस इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को माइंड में ये रहता है कि मेरा बच्चा आगे चल के क्या करेगा, उसको किस तरह के कंपटीशन फेस करने पड़ेंगे। ड्यू टू आवर पॉपुलेशन, ड्यू टू इंडिया पॉपुलेशन, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, एक अपॉर्चुनिटी के लिए मिनिमम 10 to 100 पीपल्स आर वर्किंग फॉर इट। मतलब आप कहीं पे भी इन अ डेवलप्ड कंट्री, इफ यू आर इन यूएस एंड यूरोप, आप जॉब लेने जाते हैं या कहीं कुछ करने जाते हैं तो आपके कंपटीशन विद इन 4-5 लोगों से होता है। इंडिया में वो कंपटीशन बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। मतलब एक अपॉर्चुनिटी के लिए मिनिमम 50 लोग तो टारगेट कर रहे होंगे। तो आपको उस फील्ड में ज्यादा प्रेफर करना चाहिए जिसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो, जिसमें करियर प्रोस्पेक्ट ज्यादा हो। तो इस केस की वजह से साइंस की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। फर्स्ट थिंग दैट। नाउ अगर आपने साइंस सेलेक्ट कर लिया, आई एम होपिंग कि काफी यहां पे स्टूडेंट्स होंगे जिनको में साइंस में इंटरेस्ट होगा या कंफ्यूज होंगे, दे हैव सिलेक्टेड साइंस। देन कम्स द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन कि मैं 11th-12th में क्या करूं। 11th-12th क्या मैं नॉर्मल बोर्ड्स करूं, सीबीएसई, आईएससी, स्टेट बोर्ड, या उसके साथ किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करूं, राइट? तो यहां पे मेरा सीधे सीधे हर एक स्टूडेंट के लिए सजेशन होगा, डज नॉट मैटर आपको आगे क्या करना है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ कंपटीशन। आपको 11th-12th में किसी ना किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना ही चाहिए। रीजन, वो जब आप किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपका जो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड डेवलप होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर का डेवलप होता है। When I am saying problem solver, this is independent of field.
आप किसी भी फील्ड में आगे जाएंगे, काफी बार साइंस वाले फील्ड आगे चल के अपना बिजनेस रन करते हैं। इवन आप, मैं एग्जांपल बोलूं, जैसे ओला करके कंपनी है, इट इज रन बाय वेरी फेमस आईआईटीएन, लेकिन उसने उसे ओला कंपनी रन करने के लिए क्या उसको इंजीनियरिंग की जरूरत थी? नहीं थी। बट क्या हुआ, जब उसने इंजीनियरिंग की, जब उसने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की, जब उसने कॉम्पिटिशंस दिए, तो उसको उसके अंदर का एप्टीट्यूड ऐसा डेवलप हो गया कि डज नॉट मैटर मैं कौन सा, मैं मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आई विल सॉल्व इट। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी ड्यूरिंग माय 11-12, तो मेरे सामने ये होता था कि डेली न्यू न्यू प्रॉब्लम्स आती थी। व्हाई? आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। डेली टीचर मुझे न्यू न्यू प्रॉब्लम देते थे, उसके ऊपर मैं सोचता था। काफी बार ऐसा होता था कि एक प्रॉब्लम के लिए आई यूज्ड टू गिव 2 to 3 hours। दैट हेल्प मी अ लॉट कि इस वक्त आई एम रनिंग माई ओन कंपनी विच इज मास्टर क्लास। मेरे पास मॉर्निंग में 9 o'clock भी कॉल आता है कि सर ये इशू हो गया, क्या करें। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मतलब डेली बहुत सारे कॉल्स आते हैं प्रॉब्लम्स को लेके, एंड उसको सॉल्व करने का नेचर बाय डिफॉल्ट डेवलप हो चुका है। मुझे किसी भी प्रॉब्लम से डर नहीं लगता, नहीं लगना चाहिए, किसी को भी नहीं लगना चाहिए। क्यों? रियल लाइफ में जब भी आप आफ्टर योर स्टडीज, जब आप यू स्टार्ट वर्किंग वेदर ऑन योर ओन और इन अ जॉब, आपका काम ही यही होता है, यू वुड बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, different kind of problems, new kind of problems। क्यों? क्योंकि nobody expect you to solve a problem which has already been solved। आपको वापस रिपीट करने के लिए कोई नहीं हायर करेगा। कोई चीज ऑलरेडी बन चुकी है, समथिंग इज ऑलरेडी इन्वेंटेड, आप री इन्वेंट नहीं करते। व्हाट यू गाइज डू, यू मेक न्यू इनोवेशंस, यू मेक न्यू थिंग्स। सो ये जो एप्टीट्यूड है ना, ये डेवलप होता है थ्रू अ प्रिपरेशन ऑफ अ कंपटीशन एग्जामिनेशन। एंड अगेन, इसमें काफी लोग, काफी पेरेंट्स या बच्चे ये सोचते होंगे कि ठीक है, अभी तो मैं 10th में हूं, अभी तो बहुत टाइम है। बट अगेन, जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। ये सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। आई थिंक मोस्टली जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट पॉसिबल इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन 11th। 11th-12th में आपने प्रिपेयर किया। इसका अगर मैं इंडिया का ही एग्जांपल दूं, चलो क्रिकेट का एग्जांपल ले लेता हूं, नॉट मतलब अपने एजुकेशन फील्ड से हट करके। विच इज द मोस्ट फेमस इंडियन क्रिकेटर टिल डेट? एनीवन? स्टूडेंट्स वहां पे? तेज? सचिन। ठीक है, वाई? क्यों उतना फेमस क्यों हुआ, या उसके रिकॉर्ड्स इतने ज्यादा क्यों हुए? एनी रीजन? ही स्टार्टेड टू अर्ली। उसका करियर स्पैन ऑलमोस्ट 20 इयर्स का था। 16-17 इयर्स की एज में ही वॉज इन इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम। जहां एक नॉर्मल इंडियन क्रिकेटर समवेयर अराउंड 23-25 इयर्स की एज में आता है एंड 35 इयर्स की एज में रिटायर हो जाता है। हिज स्पैन वॉज 20 इयर्स। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। आपने जितना जल्दी स्टार्ट किया उतना आपको एडवांटेज मिलता है ओवर अदर। यहां पे मैं ये कहीं पे भी नहीं बोल रहा हूं कि इफ यू स्टार्ट लेट आपके सक्सेस होने के चांसेस कम हुए। नो, यू कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी आफ्टर 10, मे बी आफ्टर 12। इट जस्ट दैट इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस एट अ अर्ली एज, मे बी आफ्टर 10, तो इट इज लाइक कि आफ्टर 6 years यू वुड बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं, सीधे सीधे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने 10th के बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर IIT। आई गॉट इनटू IIT गुवाहाटी इन कंप्यूटर साइंस। माय ऑल इंडिया रैंक वाज 829। जब मैंने कंपटीशन दिया था दैट वाज इन ईयर 2005। 2005 में मैंने दिया था, 2009 में मैं पास आउट हुआ। एट द एज ऑफ समवेयर अराउंड 21, जैसे ही मैं पास आउट हुआ, आई गॉट अ जॉब इन Oracle। Oracle is considered to be one of the top most computer science company। तो एट द एज ऑफ 21 माई पेरेंट्स वर ऑलरेडी हैप्पी एंड कंटेंट कि मेरा बेटा सेट हो गया है। होता है इंडिया में, इससे जल्दी एक एजुकेशन लाइन के थ्रू सेट होने के लिए और कोई लाइन नहीं है।
आपको कहीं ना कहीं एक कंपटीशन आफ्टर 12 देना है, जिसमें सबसे ज्यादा रेप्यूटेड कंपटीशन अगर इंडिया में देखें तो दैट इज जेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या फिर नीट फॉर मेडिकल। मेडिकल में भी द मोमेंट आप सीधे सीधे जिस दिन आपका एमबीबीएस नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है, आपके सारे सर्कल को यह पता होता है आप डॉक्टर बनने वाले हैं। डॉक्टर बनने में अभी 5 साल है, बट आप तुरंत के तुरंत आपका पर्सपेक्टिव, सब लोगों का आपके तरफ पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अच्छा, आपका बेटा आपकी बेटी तो डॉक्टर बन गई, सिर्फ और सिर्फ एक कंपटीशन क्लियर करके। कंपटीशन जस्ट आफ्टर 12। अभी आपको डिग्री लेने में 5 इयर्स है, डॉक्टर के लिए 5 ईयर के बाद, डिग्री के बाद वो एमएस करते हैं, या उनके लिए कंपलसरी ट्रेनिंग होती है, उनको उनका रियल जॉब काफी टाइम बाद शुरू होता है, बट स्टिल just after 12, at the age of 17, your life is secured. So इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी के लिए भी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। आप अभी 10th में है, 2 साल की मेहनत, 2 साल का प्रॉपर हार्डवर्क विथ प्लान्ड स्ट्रक्चर, यू कैन अचीव समथिंग विच ऑलमोस्ट अनदर एवरी सेकेंड इंडियन या एवरी सेकेंड स्टूडेंट ड्रीम ऑफ। When I say dream of, 10 से 15 लाख लोग, अराउंड 15 लाख लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। एंड दिस ईयर अभी मैंने देखा नीट के लिए 18 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी 2 या 3 दिन पहले न्यूज आई थी। नीट दिस ईयर 18 लाख लोग ने रजिस्टर किया। कितने लोग सेलेक्ट हुए होंगे, एनी आइडिया, या होते हैं नीट में? कितने डॉक्टर्स बनते हैं, एनी आइडिया? कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? सॉरी, 5। ओके, मैं ऑल ओवर इंडिया बोल रहा हूं, समवेयर अराउंड इंडिया 50,000 to 1 लाख सिलेक्शन होता है, जिसमें मैं एमबीबीएस, डेंटल, आयुर्वेदा सबको इंक्लूड कर दे रहा हूं। आई एम इंक्लूडिंग एवरीथिंग, उसमें कुछ डोनेशन सीट्स, एवरीथिंग। बट आउट ऑफ 18 lakhs you consider top 1 lakh as the cream crowd. सेम विथ इंजीनियरिंग में समवेयर अराउंड 10 लाख देते हैं। 10,000 इज आईआईटी सीट्स, बट अगर मैं सारे एनआईटीज, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स बोलूं, समवेयर अराउंड 50,000 सीट्स। तो 110 का रेशियो है, 10 लाख में 1 लाख, 18 lakhs में दिस इज 110, मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 स्टूडेंट ओनली 1 विल गेट सेलेक्टेड। तो ये कॉम्पिटिशन तो है, बट अगर मैं इसको दूसरे वे से देखूं, क्या जो 18 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है, क्या सब लोग प्रिपेयर कर रहे थे? मुझे बताओ, जो 18 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया, इज एवरीवन प्रिपेयरिंग सीरियसली और इज एवरीवन प्रिपेयरिंग? नहीं। अगर मैं जेई की बात करूं, जो 10 लाख फॉर्म भरते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th अपीयर्ड होते हैं, सब ऑलमोस्ट फॉर्म भर देते हैं। अब यहां पे अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, तो उन 10 लाख में 5 लाख ऐसे होते हैं जिन्होंने एक्चुअली कहीं प्रिपेयर करते हैं। रेस्ट 5 lakhs आर जस्ट लाइक दैट। क्यों? क्योंकि उनको फॉर्म भरना है। तो द गुड थिंग इज कि हमारा कंपटीशन सिर्फ 5 लाख लोगों में है। अब इसमें भी एक चीज आती है कि वो जो 5 लाख लोग हैं, उसमें काफी लोग टीयर 3 सिटीज में रहते हैं। व्हेन आई एम सेइंग टीयर 3 सिटीज, टीयर 1, टीयर 2, मुंबई, दिल्ली के बाद फिर औरंगाबाद, आई थिंक कंसीडर टू बी टीयर 2 सिटीज। फिर टीयर 3, टीयर 4 आ गई। तो टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में जो लोग प्रिपेयर करते हैं, दे डोंट गेट प्रॉपर गाइडेंस। उनका क्या होता है कि कोई भी लोकल टीचर्स होते हैं, उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं कि हमें इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए प्रिपेयर करना है। उनको लगता है कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं, बट एक्चुअल उनका लेवल, दे आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। तो फॉर होपफुली फॉर एवरी वन ऑफ यू, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जो आपके पास टीचर्स अवेलेबल है, विद द हेल्प ऑफ पर्ल्स एकेडमी, थैंक यू सर, कि you guys can get the best educator possible. IITians, NITians, doctors, जिनको 10 years का एक्सपीरियंस है, 5 to 10 years का एक्सपीरियंस है। यहां पे जब मैं कंपटीशन की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं कौन आपको पढ़ा रहा है, किस वे में आपको पढ़ा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि स्टूडेंट को नहीं पता होता कि उसे क्या करना है। 11-12 में कंपटीशन का लेवल और बोर्ड्स का लेवल में डिफरेंस आता है। तो एक टीचर जब पढ़ाना शुरू करता है 11-12 में, तो वो हमेशा बिल्कुल बेस से पढ़ाता है एंड ही हैज टू गो टिल द टॉप। अब बेस से स्टार्ट करने का भी रीजन है, जैसा कि मोस्टली टिल 10th, अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो 80 स्टूडेंट सीरियस नहीं होते टिल 10th। उनका क्या होता है कि हाँ 10th में अच्छे बोर्ड्स में मार्क्स ले आएंगे, बट देखते हैं 10th के बाद। सो 11th आते आते एंड ड्यू टू कोविड लास्ट के 2-3 इयर्स आर काफी हिले हुए, मतलब स्कूल में काफी बार ऑनलाइन लेक्चर्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस साल के जो 11th के स्टूडेंट्स आएंगे उनको हाफ बेक्ड नॉलेज मिली होगी 8, 9, 10th में। 20 कोविड टाइम से थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम, मतलब जस्ट फॉर द नेम से यू आर गेटिंग प्रमोटेड। तो 11th ऑनवर्ड जो स्टडीज के ऊपर फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम द वेरी बेसिक। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओके मैंने 10th बोर्ड्स टॉप किया है या मैं स्कूल में टॉपर था तो मुझे बेस समझने की जरूरत नहीं है। दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट। जब भी इफ यू प्लान टू क्रैक एनी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड टिल गो टू द टॉप। क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा देन कॉम्पिटिशंस के डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस में प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, माइंड से यह हटा दो कि मुझे कुछ आता है। तुमने 10th में कुछ भी किया हो, 11th इज अ न्यू चैप्टर, कंपटीशन प्रिपरेशन इज अ न्यू चैप्टर। जैसे ही तुम 11th में आ गए, एवरीवन इज इक्वल। तुम जितनी मेहनत करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, उतना सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बिल्कुल क्लीन स्लेट से कम इनटू अ कंपटीशन मोड। द अदर थिंग इज, काफी बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ लूं, 4 घंटे पढ़ लूं, 5 घंटे पढ़ लूं, 10 घंटे पढ़ लूं। ठीक है, यही पूछते हैं ना। काफी पेरेंट्स को भी डाउट होगा मेरा कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। तो व्हेन आई टॉक अबाउट अ कंपटीशन, देन ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है। कितने आवर्स पढ़ना चाहिए? जितने आवर्स तुम पढ़ सको। जितना तुम ज्यादा दोगे उतनी तुम्हारी रैंक इंप्रूव होगी ना। क्योंकि राइट नाउ यू आर नॉट कमिंग एट टॉप मोस्ट रैंक फॉर श्योर। अभी तुम ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं हो, और कंपटीशन में सेम रैंक पे 2 लोग होते ही नहीं है। देयर वुड बी अ रैंक 1, देयर वुड बी अ रैंक 2, देयर वुड बी अ रैंक 3। तुम सेम मार्क्स भी लाओ, आईआईटीज में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मार्क्स लाओ ना, फिर भी ड्यू टू सम क्राइटेरिया किसी की रैंक 1 होगी, किसी की रैंक 2 होगी, किसी की रैंक 3 होगी। सो इट इज लाइक दैट कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट पॉसिबल। तुमसे डेली 7 आवर्स पढ़ा जा रहा है, 7 आवर्स पढ़ो। 8 आवर्स पढ़ा जा रहा है, 8 आवर्स पढ़ो। कीप ऑन इंप्रूविंग द आवर्स। जितना हो सकता है उतना तुम्हें स्टडीज करना होगा 11-12 में। देन 100% गारंटीज कि यू वुड गेट सक्सेसफुल। अब ये जब जैसे अभी तुरंत 11th में आते हैं तो सोचते हैं कि अभी से करें। पहले मोटिवेशन बहुत हाई रहता है कि अभी अभी स्टार्ट किया है तो देंगे। फिर क्या होता है, ये ग्राफ होता है हाई मोटिवेशन वाला। कुछ टाइम बाद स्टूडेंट बोलते हैं इतना पढ़ना पड़ रहा है, नीचे जाता है। वो रोलर कोस्टर राइड है। ठीक है, तो ये रोलर कोस्टर राइड को जितना तुमको स्मूथ बना सकोगे उतना सक्सेसफुल होगे, उतने चांसेस तुम्हारे इंप्रूव होंगे। मतलब कभी भी डाउन जा रहा है तो बहुत ज्यादा डाउन नहीं। वहां पे टीचर्स जैसे हम लोग, लाइक वी हैव अ वेरी बिग टीम। द मास्टर क्लास टीम इज ऑलमोस्ट लाइक 30 सेट्स ऑफ फैकल्टी ओवरऑल मास्टर क्लास हम लोगों की। एंड हम लोगों का एक स्पेशल फीचर जो हम लोग साथ में रखते हैं, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग वी डू मेंटरशिप ऑल्सो ड्यूरिंग आवर लेक्चर्स, ड्यूरिंग आवर करिकुलम, आफ्टर एवरी मंथ। ये होता ही है सब स्टूडेंट के साथ कि कहीं ना कहीं यू गाइस फील डीमोटिवेटेड। मैं 2010-11 ऑनवर्ड्स पढ़ा रहा हूं, 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। एवरी ईयर आई कैटर अराउंड 400 to 500 स्टूडेंट्स। तो ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं एवरी स्टूडेंट विल
feel demotivated in this 2 years journey. तो वहां पे डिमोटिवेशन को बैलेंस आउट करने के लिए कम टॉक टू अस, टॉक टू योर रेस्पेक्टिव टीचर्स, टॉक टू योर रेस्पेक्टिव मेंटर्स. हम लोग हैं, वी आर हेयर टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी इश्यूज ऑफ योर्स. तो ये जर्नी 2 साल की जर्नी, कोई ये बोले कि इजी है, देन इट इज नॉट इजी. कोई ये बोले इट इज डिफिकल्ट, देन ऑल्सो इट इज नॉट डिफिकल्ट. वो काफी लोग बोलते होंगे ना कि नहीं जेई क्लियर करना डिफिकल्ट है, नीट क्लियर करना डिफिकल्ट है. नहीं, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज हार्ड वर्किंग. डिफिकल्ट तो तब होगा ना कि तुमको कोई चीज आती ही नहीं है, वो करना डिफिकल्ट होता है. मतलब सपोज करो अगर मैं अभी किसी को बोलूं कि गो स्टार्ट प्लेइंग बास्केटबॉल, अगर आपने कभी जिंदगी में बास्केटबॉल खेला नहीं है, देन तुम कहोगे कि इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू प्ले बास्केटबॉल. लेकिन इसको मैं उल्टा कर दूं, मैं एक कोच लगाऊं जो 1 मंथ तुम्हें प्रिपेयर करे, और उसके बाद मैं बोलूं कि नाउ प्ले बास्केटबॉल, तो तुम्हारे लिए क्या है? इज इट डिफिकल्ट? नो, यू हैव गॉट द प्रॉपर गाइडेंस. जब वो कोच तुम्हें सिखा रहा है, उस टाइम यू हैव टू पे अटेंशन. जो जो चीजें वो बोल रहा है, यू हैव टू पे अटेंशन. सो आफ्टर 1 मंथ इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, बट ऑब्वियसली जो लास्ट 1 मंथ में है उसमें यू हैव टू बी सीरियस. सो दिस इज ट्रू एवरीवेयर कि तुम्हें कोई भी चीज अचीव करनी है तो वो डे 1 पे अचीव नहीं होगी. इट इज अ पाथ, इट इज अ जर्नी. डे 1 पे यू विल एम, डे 1 पे सीधे सीधे यू विल एम. अगर तुम 11th में मूव कर रहे हो तो यू विल एम अ कॉलेज, बी इट IITs, बी इट NITs, बी इट एम्स, बी इट टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. सबसे पहले एम करो, और आई वुड रिकमेंड कि एम द टॉप मोस्ट कॉलेज इन द कंट्री. क्योंकि जब तुम टॉप मोस्ट कॉलेज कंट्री का एम करोगे तब तुम उसके लिए उतना हार्ड वर्क करोगे. अगर तुम नॉर्मल कॉलेज एम करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा हार्ड वर्क कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि यू विल फील रिलैक्स. उससे तुम्हारे ऑप्शंस कम हो जाएंगे. व्हेन यू एम फॉर IITs, आई एम 100% श्योर कि IIT नहीं तो NITs यू विल रीच. व्हेन यू एम फॉर एम्स, तो एम्स के बाद यू कैन रीच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. लेकिन अगर पहले से मन है कि नहीं मुझे डोनेशन सीट पे जाना है, तो फिर तुम नहीं पहुंचोगे. इस वजह से हमेशा ये बोला जाता है, मतलब ये एक मुझे अच्छा लगता है कहना, कि there is a plan A which should be a topmost college, there is a plan B which should be just below that, but there should not be a plan C. क्योंकि अगर तुम्हारा प्लान A, प्लान B, प्लान C है, तो आई एम 100% श्योर कि तुम्हें प्लान A तो कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा. क्योंकि इतने प्लान्स होंगे तो तुम फोकस नहीं रहोगे. तुम सोचोगे नहीं ए भी मिल जाए, ए नहीं मिलेगा, बी भी चलेगा, बी नहीं मिला सी भी चलेगा. मतलब IIT नहीं मिला NIT मिलेगा, NIT नहीं मिला DJ सांघवी मिलेगा, DJ सांघवी नहीं मिला कोई भी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा. तो मैं ये बोलूंगा कि फिर तुम्हारा वो प्लान ए नहीं मिलेगा. क्योंकि तुमने मेंटली ये सोच रखा है कि नहीं मुझे तो कुछ भी चलेगा. तो तुम्हारे जो एफर्ट्स होंगे, तुम्हारे जितने भी एक होता है ना कि मतलब दिल से निकलने वाली चीज कि मुझे 1 घंटे एक्स्ट्रा जग के पढ़ना है, वो सारी चीजें नहीं आएंगी. सो कहीं ना कहीं यू हैव टू एम फॉर द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर 10th, 11th एंड 12th. उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? With the help of Pulse Academy, thank you sir, with the help of Pulse Academy, we are launching our course for engineering and medical preparation at Pulse Academy with masterclass team. When I talk about masterclass team, we are a group of IITians and NITians and doctors जो पिछले last 10 years से इसी फील्ड में है. Almost 2009, 2010, 2011 pass out from IITs and MBBS colleges. 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ we are here to help you in the best possible way to achieve your dreams. Again मैं बोल रहा हूं, हमारा एक सिस्टम है, आप वो सिस्टम फॉलो करेंगे
हमारे जो करिकुलम है वो फॉलो करेंगे, हमारी डीपीपीज, हमारी मॉड्यूल्स फॉलो करेंगे, यू कैन अचीव those level of colleges, you can achieve those level of ranks. But what you have to do, you have to follow us. जो हम कह रहे हैं वो सारी की सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी. आप ये सोचे कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, टीचर सारा काम कर देगा, तो नहीं, वो चीज नहीं होता. For every student it is like a 50-50 ratio. 50% we will take care, 50% that hard work we need from each of you, for all the students. Okay, so with this I would like to conclude this. So I would like to welcome everyone to the Pulse Academy and Masterclass. Thank you all, hope to see you soon.